अभी हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है ना। और डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए रहता है साइटोप्लाज्म में निकेट पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता करके। हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता डीएनए में। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है, मोनेरा। ठीक है, और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई पूरे सब यूकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक में केवल मोनेरा आता है। ठीक है, तो और इसमें न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल को हम देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस जो है अलग रहता है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्लियर रहता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम रहता है। तो इस टाइप से यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स जो है बहुत डेवलप होता है। और इसमें पूरे सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, बहुत सारे। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है? मेन जो एनिमल सेल होता है उसके सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पतला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है, और प्लांट सेल जो है उसके मोटे वॉल से ढका रहता है। ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। और एक एक्स्ट्रा चीज रहता है प्लास्टिड। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है इसलिए प्लास्टिड पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बाकी यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है प्लांट सेल, एनिमल सेल ऐसा ही होता है, थोड़ा सा बस चेंज होता है। इसमें मोटे सेल वॉल पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, इसमें बहुत छोटा छोटा बहुत सारा वैक्यूल पाया जाता है, इसमें बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो होता है अलग टाइप का होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, एनिमल सेल में एक अलग चीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट सेल के चारों ओर। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स, फंजाई में, प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है। एल्गी में सेल वॉल पाया जाता है, हम लोग देखे हैं सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का सेल वॉल रहता है। ठीक है, एल्गी के सेल वॉल भी बहुत सारी चीज़ों का बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का। कुछ एल्गी के जो सेल वॉल रहता है उसके बाहर सिलिका का लेयर भी देखा गया है, जैसे कैरा। ठीक है, बाकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। सेल वॉल जो होता है पहले जब यंग प्लांट्स रहता है, ठीक है, उसमें हेमीसेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, हेमीसेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। बाद में जब यंग प्लांट्स रहता है उसमें सेल वॉल जो होता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद जब मैच्योर हो जाता है सेल तब अंदर की ओर बनता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तब अंदर सेकेंडरी वॉल बनता है और दोनों वॉल के बीच में रहता है मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल दोनों के बीच में क्या रहता है? मिडल लैमेला। यह सेल वॉल सबसे पहले सेल के चारों ओर, इस टाइप का प्लांट सेल के चारों ओर पाया जाता है प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो होता है पतला होता है, इलास्टिक होता है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। उसके बाद जैसे मैच्योर होता जाता है सेल, उसके बाद अंदर की ओर मोटे वॉल बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल अंदर बनता है। उसके बाद
ये दोनों वॉल के बीच में, बीच वाला जो भाग रहता है इसको बोला जाता है मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में रहता है मिडल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला जो होता है जेली लाइक बाइंडिंग लेयर होता है, जेली लाइक बाइंडिंग मटेरियल पाया जाता है। इसे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। और दोनों सेल के बीच में, हर सेल, हम लोग जानते हैं बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनता है, हर सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर रहता है। ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल पाया जाता है साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड का बना होता है। ये इसको बोला जाता है पिट्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड का बना हुआ हर सेल के बीच बीच में पोर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है पिट। उससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग सेल। दो सेल के बीच में जो जितने भी मटेरियल रहते हैं उसका एक्सचेंज, जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है उसमें एक्सचेंज का जब रहता है तो दो सेल के बीच के मटेरियल में एक्सचेंज होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पतले पतले पोर पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक है, इस टाइप से प्राइमरी वॉल सबसे पहले एक पतला इलास्टिक थिन हेमीसेलुलोज पैक्टिन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स का बना लेयर रहता है, और सेकेंडरी वॉल जो होता है उसके अंदर मोटा सा सेकेंडरी वॉल बनता है। ठीक है, सेकेंडरी वॉल में बहुत सारी चीजें रहता है, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, गाम, टैनिन, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट। हेमीसेलुलोज कम मात्रा में रहता है और बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स, मतलब मोटे लेयर होता है। सेकेंडरी वॉल जो होता है मोटा लेयर होता है, इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, बहुत सारी चीज़ें पाया जाता है। लिग्निन, सुबेरिन, टैनिन, क्यूटीन, गाम, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब चीज़ों से बना हुआ मोटा सा सेकेंडरी वॉल रहता है। ठीक है, और बीच में पाया जाता है मिडिल लैमेला जो जेली लाइक्स बाइंडिंग लेयर होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक है, और हर सेल के बीच बीच में छोटे छोटे पोर पाया जाता है जिसको पिट्स बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड का बना होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में होता है। ठीक है, ये है सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। फंजाई प्लांट्स में पाया जाता है। एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कुछ मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स में जो सेल वॉल पाया जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन का बना होता है। सबसे पहले जब सेल, प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल जो रहता है उसमें प्राइमरी वॉल रहता है, लेकिन बाद में जैसे मैच्योर हो जाता है तो अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल बनता है। ठीक है, प्राइमरी वॉल धीरे धीरे कम मोटा रहता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है और अंदर बनता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल बहुत ही मोटा होता है और ज़्यादातर डेड मटेरियल का बना होता है। बीच में मिडिल लैमेला पाया जाता है जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, जो क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है। एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है मिडिल लैमेला। सेल वॉल और मिडिल लैमेला ये दोनों दोनों के बीच बीच में पाया जाता है प्लास्मोडेस्मेटा, प्लास्मोडेस्मेटा, जो कि साइटोप्लाज्म से एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये था सेल वॉल। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जरूर मोटे सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पतला सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, बाहर का आउटर मोस्ट लेयर जो है वही सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ 1950 में, उस समय सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया। ठीक है, उसके पहले तक पता नहीं चल पाता था कि सेल मेम्ब्रेन जो बहुत ही पतले एक मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का बना होता है। उसमें भी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को ऐसा माना जाता था कि लिपिड्स बाइलेयर का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स बाइलेयर, मतलब दो लिपिड के लेयर का बना होता है, ऐसा पहले माना जाता था। बाद में पता चला कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये तीनों चीज़ों से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स से बना होता है। ठीक है, लिपिड्स जो होता है हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग अच्छे से देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल रहता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर लिपिड का बाई लेयर पाया जाता है। तो बाई एक एक लेयर जो होता है
इसमें पोलर हेड, इस टाइप का पोलर हेड होता है और दो टेल होता है जिसको बोलेंगे नॉन पोलर टेल। ठीक है, पोलर हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब वाटर में सॉल्यूबल रहता है, और नॉन पोलर हेड टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। ये दो लेयर पाया जाता है, ऊपर एक लेयर, ऊपर का जो लेयर होता है उस साइड हेड होता है पोलर हेड, और नीचे की ओर नॉन पोलर टेल। और यहाँ नीचे के लेयर से भी नीचे पोलर हेड और नॉन पोलर टेल उस साइड होता है, मतलब दोनों का नॉन पोलर टेल जो होता है बीच में रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ऊपर भी प्रोटीन रहता है, नीचे भी प्रोटीन रहता है, बीच में लिपिड बाइलेयर रहता है। ऊपर का जो प्रोटीन रहता है, ठीक है, उसमें दो टाइप के प्रोटीन पाया जाता है, एक बाहर की ओर होता है आउटर की ओर जिसको बोला जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोला जाता है एब्सॉर्ब प्रोटीन। ठीक है, इस टाइप से ट्राई लैमिनर सैंडविच मॉडल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बीच में दो लेयर लिपिड्स रहता है, ऊपर भी प्रोटीन नीचे भी प्रोटीन। ठीक है, इसको ट्राई लैमिनर सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है और लाइपोप्रोटीन मॉडल भी बोला जाता है। चलो अब देखते हैं कि लिपिड्स अरेंज रहता है, पोलर हेड जो रहता है आउटर साइड की ओर रहता है, और नॉन पोलर टेल बीच में रहता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। अब नॉन पोलर टेल जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के साथ बिल्कुल घुलनशील नहीं होता, सॉल्यूबल नहीं होता, इसलिए वाटर में जो सॉल्यूबल मटेरियल रहता है, वाटर सॉल्यूबल मटेरियल जो रहता है वो अंदर नहीं आ पाता, हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण वो अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, लिपिड कंपोनेंट पाया जाता है, इसलिए ये फॉस्फोग्लिसरॉइड्स, ये जो लिपिड्स बाइलेयर रहता है इसको अच्छे से केमिकल स्ट्रक्चर देखने से फॉस्फोग्लिसरॉइड्स का बना होता है, फॉस्फोग्लिसरॉइड्स पाया जाता है इसमें। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी बाहर पाया जाता है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का बना होता है सेल मेम्ब्रेन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बाहर प्रोटीन रहता है और अंदर लिपिड्स का दो लेयर रहता है और नीचे भी प्रोटीन रहता है। ठीक है, बाहर के प्रोटीन के हम लोग देखेंगे तो दो टाइप के प्रोटीन पाया जाता है, ऊपर की ओर आउटर सरफेस में जो प्रोटीन रहता है उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और उसके नीचे की जो प्रोटीन रहता है उसको बोला जाता है एब्सॉर्ब प्रोटीन। और जब इसको देखेंगे लिपिड बाइलेयर में ये पोलर हेड रहता है और नॉन पोलर टेल पाया जाता है। फिर नीचे की ओर पोलर हेड, अंदर की ओर नॉन पोलर टेल, दोनों नॉन पोलर टेल जो रहता है बीच में रहता है, और नीचे प्रोटीन का फिर एक लेयर पाया जाता है, इनर लेयर आउटर लेयर। ठीक है, इसको इसलिए बोला जाता है ट्राई लैमिनर सैंडविच मॉडल, डेनियल डेप्सन मॉडल, लाइपोप्रोटीन मॉडल, तीनों चीजें इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो एब्सॉर्ब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, ये क्या लिपिड एब्सॉर्ब प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास ही लिपिड का पोलर हेड पाया जाता है, दिख रहा है हम लोग को, है ना। और एक ही ग्लोब्यूलर प्रोटीन का जो सरफेस होता है एक ही पाया जाता है, एक ही आउटर सरफेस में ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाया जाता है, नीचे की ओर ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लेयर है इस टाइप का पाया जाता है, मतलब जो प्रोटीन जो रहता है, लिपिड्स हम लोग जानते हैं सेमी सॉलिड टाइप का होता है, इसके फ्लूइडिटी अलग टाइप का होता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा लिक्विड होता है, कुछ कम लिक्विड होता है। उसमें प्रोटीन जो है कुछ आउटर लेयर में प्रोटीन रहता है और कुछ प्रोटीन अंदर रहता है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन होता है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो रहता है आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, दोनों साइड जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और उसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन जो रहता है एम्बेडेड रहता है लिपिड्स के बीच बीच में, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन अंदर आ जाता है क्योंकि ये सेमी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस, मेम्ब्रेन के सरफेस में पाया जाता है, मेम्ब्रेन के सरफेस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली
और टोटली मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। मतलब बीच बीच में जो प्रोटीन रहता है लिपिड मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो है इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जो किनारे रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो मॉडल है इसको दिए थे डैनियल डेप्सन ने दिए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है जानने के लिए, लेकिन ये सिंगर एंड निकोलसन वाला जो डैनियल एंड डेप्सन मॉडल को भी माना जाता है, और सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने दिए थे 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है ये इसी टाइप का, ये मॉडल जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है। इसी ने ऐसा बोले कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो बाहर की ओर रहता है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो रहता है वो अंदर की ओर रहता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है आउटर कवरिंग बनाता है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है लिपिड मेम्ब्रेन के बीच बीच में पाया जाता है। बाकी सेम ऐसा ही है कि ऊपर प्रोटीन का लेयर रहता है, नीचे प्रोटीन का लेयर रहता है, बीच में लिपिड्स का 2 लेयर रहता है, बाई लेयर। पोलर हेड प्रोटीन की तरफ होता है, टेल नॉन पोलर टेल नीचे की ओर होता है। इसमें भी पोलर हेड नीचे के लेयर की तरफ होता है, प्रोटीन लेयर की तरफ, अंदर बाई लेयर मेम्ब्रेन रहता है लिपिड्स का, ठीक है। सेम ऐसा ही था, केवल ऐसा बोला गया कि 2 टाइप के प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है आउटर कवरिंग में पाया जाता है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है बीच बीच में पाया जाता है, लिपिड मेम्ब्रेन तक आ जाता है, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है उसमें इसी टाइप से बोला गया, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है कौन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन 1972। इस मॉडल को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल आयन सब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर जाता है और अंदर से बाहर की ओर आता है। ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सभी मॉलिक्यूल आयन को अंदर जाने नहीं देते, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं और सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से बाहर आने देते हैं, ठीक है। सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन करता है। एक सेल दोनों सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर जंक्शन रहता है उसको फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न, ये सब चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने आने देते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन से पास होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से पास होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। जैसे ये सेल है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जैसे नदी के बहाव के साथ, मतलब कोई हम लोग जब नदी के बहाव के साथ जाते हैं तब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है। ऐसे स्मूथली जा सकते हैं, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल इस टाइप से मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है। मेम्ब्रेन से ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कि कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूवमेंट करता है सिंपल डिफ्यूजन से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। देखो न्यूट्रल सॉल्यूट्स मतलब जो सॉल्यूट्स न्यूट्रल होता है वो सॉल्यूट्स जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, मतलब कोई एनर्जी लॉस किए बिना जब मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। वाटर भी मूव करता है इस टाइप से, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है इसको डिफ्यूजन बोलेंगे। तो
वाटर का जो डिफ्यूज़न ऑफ वाटर बाय मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न, वाटर का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न के द्वारा उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है। देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कब हायर होता है? जब कोई सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, ठीक है, पानी में घुला हुआ बहुत ज़्यादा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ। पानी में घुला हुआ कम सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो हम इसका मूवमेंट कैसा होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर और सॉल्यूट्स, और वाटर का भी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर मूवमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, नॉन पोलर लिपिड्स बाइलेयर से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बीच में नॉन पोलर लिपिड लेयर पाया जाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल जो होता है नॉन पोलर लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है। उस समय क्या होता है? कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो कि उस पोलर मॉलिक्यूल को पास होने में हेल्प करता है मेम्ब्रेन की ओर और मेम्ब्रेन से बाहर। ठीक है, इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड प्रोटीन। इस टाइप के जो कैरियर प्रोटीन होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल को अंदर आने देते हैं और पोलर मॉलिक्यूल को बाहर जाने देते हैं, इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं इसको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। और इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाता है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर बीच में पाया जाता है, उससे पास नहीं हो पाता है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल में एक यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ कई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से उस पोलर मॉलिक्यूल को अंदर आने देते हैं, अंदर से बाहर भी निकालने में हेल्प करते हैं। इस टाइप का जो डिफ्यूज़न होता है इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। कुछ आयन मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन इस साइड से, जैसे ये है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ एगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब पानी के बहाव के साथ हो रहा था जिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ, और ये पानी के बहाव के विरोध में। ठीक है, जिस साइड से पानी का बहाव हो रहा है उसके विरोध में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे एगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एनर्जी यूज़ होता है, एटीपी के रूप में एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ बिना एनर्जी लॉस हुए ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध में जब आते हैं ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लॉस होता है और एटीपी का यूज़ होता है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इस टाइप से सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट होता है।